नमस्कार दोस्तों। तो मैथ विथ आलोक सर में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे कि नंबर सिस्टम हम लोगों का अभी तक उसमें 5 क्लास हो चुका है। ठीक, तो इसके बाद आज हम लोग जो है नंबर सिस्टम को आगे कंटिन्यू करते हुए रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता के नियम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, बेसिक लेवल से लेते हुए हम लोग हाई लेवल तक को ले चलेंगे। तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में यानी विभाज्यता के क्या क्या रूल होते हैं, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन क्रैक करना है। ठीक, अगर आप लोग देखें कि यूपीएसआई का 2017 का पेपर अगर देखा जाए तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी विभाज्यता के नियम से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। और एसएससी में देखा जाए तो इसका कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो आना ही आना है। यानी जो भी हम लोग एग्जाम देते हैं तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो हम लोग पहले बेसिक पार्ट के इनको डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो हम लोग आगे क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। चलिए, सबसे पहले अगर देखा जाए कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता के नियम, यानी विभाज्यता के नियम में देखा जाए कि कोई भी अगर संख्या आपको दे दिया जाए तो उनसे पूछा जाएगा कि भाई ये किस संख्या से डिवाइड होगा। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन, एक नॉर्मल क्वेश्चन अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन लेकर के बनाए जाते हैं तो वो बनाया जाएगा 8, 9, 11 या इसके जो मल्टीपल होते हैं, जैसे यहाँ से अगर देखा जाए 88, ठीक, 99 या 77, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं तो बनाए जाते हैं। इसके बाद कुछ पावर के रूप में चलेंगे, घात के रूप में क्वेश्चन होगा, जैसे 10 का पावर 1 हो गया, 10 का पावर 2 हो गया, 10 का पावर 3 हो गया। इस तरीके से तमाम क्वेश्चन होंगे जिनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो हम लोग बेसिक लेवल से हम लोग स्टार्ट करते हैं, एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं और उम्मीद है आप लोगों को ये पार्ट जो है काफी अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। तो जैसे भी हो, अगर समझ में आए तो आप लोग लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, चलिए भाई, तो सबसे पहले विभाज्यता के नियम में हम लोग देखते हैं सबसे छोटी संख्या। और सबसे छोटी संख्या अगर देखा जाए तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2। 2 को अगर देखा जाए तो ये एक सम संख्या है, ये एक सम संख्या है। और सम संख्या होने की वजह से ये तभी विभाजित हो सकती है कि चाहे आपको जो भी नंबर मिले वो एक सम संख्या होना चाहिए। अब जैसे अगर हम लोग कहें तो हम ये कह सकते हैं, यानी 2 से वही संख्या विभाजित हो सकती है, 2 से वही संख्या विभाजित हो सकती है जो सम संख्या हो। या हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या के अंत में, यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 हो, यदि किसी संख्या के अंत में कोई सम संख्या हो, जैसे 2, 4, 6, 8 हो और यह क्या हो? 0 हो, तभी ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक, जैसे सपोज करो 3, 6, 8, 2, 4, 5, 7, 9, 2, 6, 7, 8, 3, 0, 7, 2, 9, 1, 3, 6, 4, 4। ऐसे हमने कुछ नंबर ले लिया। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कौन सी संख्या इसमें 2 से विभाजित होगी, तो आप कह सकते हैं कि इसके अंत की संख्या सम संख्या है, यहाँ ये भी सम संख्या है, ये भी 0 है, लेकिन ये क्या है? ये विषम संख्या है, तो ये जो नंबर विभाजित नहीं होगा और ये नंबर सम संख्या है, इसलिए विभाजित हो जाए। ठीक, तो 2 का बहुत ज्यादा आसान है, इसलिए हम बता रहे हैं ताकि जो मल्टीपल में हो, जैसे अभी 6 का आ जाए, ठीक, 6 का आ जाए, 12 का आ जाए, तो ये तभी आपको संभव है कि जब 2 वाला रूल पता हो। ठीक, चलिए अब अगला लेते हैं 3। 3 के कंडीशन में देखा जाए कि सम ऑफ डिजिट यानी अंकों का योग, अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होता है वे संख्याएं सदैव 3 से पूर्णतः विभाजित होंगी। जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होता है वे संख्याएं सदैव 3 से पूर्णतः विभाजित होंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कुछ नंबर हमने लिखा, अगर हम पूछें कि बताइए इन चारों में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी,
या हम पूछे कि बताइए इन चारों में से कौन कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो आप कहेंगे कि जैसा कि हमको पता है कि 3 से वही संख्या विभाजित हो सकती है जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। और अंकों का योग का मतलब क्या है, ये जो अंक दिए गए इनको हम जोड़ेंगे। अब जैसे 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 8 20, 20 और 6 26, 26 और 1 27, यानी यहाँ जो अंकों का योग आ गया 27, और जो 27 है वो क्या है, वो 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसलिए ये जो भी नंबर है इसको अगर देखा जाए तो 3 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। अब इसमें अगर देखा जाए तो 7 3 10, 5 12, 6 18, 18 2 20 और 21, यानी 21 जो है 3 से विभाजित है, अंकों का योग 3 से विभाजित है, तब ये भी संख्या जो होगा वो 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखो 8 7 15, 5 20 और 4 24, 24 जो है यानी अंकों का योग 3 से विभाजित है, तो ये भी संख्या क्या होगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। 7 3 10, 2 12, 6 18, 2 20 5 25, तो बताओ क्या 25 3 से विभाजित है, नहीं, 25 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये जो नंबर है वो 3 से विभाजित नहीं होगा। क्लियर, यानी 3 की कंडीशन हमें क्या करना है कि सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग यदि 3 से पूर्णतः विभाजित होगा तो जो भी नंबर होगा वो सदैव 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक, अब देखो 4, चलो जिन संख्याओं के अंत की दो संख्या, जिन संख्याओं के अंत की दो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित या अंत में 2 बार 0 हो वे संख्याएं सदैव 4 से पूर्णतः विभाजित होंगी। जिन संख्याओं के अंत की दो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो वो संख्या, या अंत में कितनी बार 0 हो, 2 बार 0 हो, तो वो संख्या सदैव 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब जैसे कुछ हमने नंबर लिख दिया और आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई कौन कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगा, चाहे संख्या जितनी भी बड़ी हो, आपके केवल अंत की दो संख्या चेक करना है कि भैया अंत की दो संख्या ये 4 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है। ठीक, अब अंत की अगर दो संख्या देखा जाए तो 48 4 से कट जाएगा तो कट जाएगा, 64 4 से कट गया, 42 4 से कटा, नहीं कटा, इसलिए ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। लास्ट में 2 बार 0 है, ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ये 68 है पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक, चलो 5 के कंडीशन को बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि लास्ट नंबर यानी जो यूनिट डिजिट है वो क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिन संख्याओं के अंत की संख्या या जिन संख्याओं के इकाई की संख्या 0 या 5 होगा वो संख्या सदैव 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक, तो आंख बंद करके इसका आंसर दे सकते हैं, जैसे दिया गया 3 6 9 4 9 4 5 या 7 2 8 7 0 या 5 6 7 8, ये 5 है कट जाएगा, ये 0 है कट जाएगा, लेकिन यहाँ ना 5 है ना 0, इसलिए संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। ठीक, चलो अगला नंबर लेते हैं 6। अब देखो अगर इस 6 को हम लोग देखें तो इसका अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 और 3 होगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 6 से वही संख्या पूर्णतः विभाजित हो सकता है कि जो 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक, अब 2 से आप लोगों ने देखा कि सम संख्या होना चाहिए और 3 से आप लोगों ने देखा कि इनके संख्याओं का जो योग होना चाहिए वो 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो हम भाई ये लिख सकते हैं कि जिन संख्याओं के अंकों का योग, जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो तथा संख्याएं सम हो, जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो और तथा संख्याएं सम हो वे संख्याएं सदैव 6 से पूर्णतः विभाजित होंगी। ठीक, अब जैसे अगर देखा जाए तो हमने लिखा
चलो, अगर आपको बताना हो कि आप इनमें से बताइए कि कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, तो आप यही कर सकते हैं कि सबसे पहले देखेंगे कि जो संख्या है वो सम है कि नहीं है। यानी यहाँ 4 है सम संख्या, यहाँ भी 4 है सम संख्या, 6 है ये सम संख्या और 4 है ये सम संख्या, यानी जो भी नंबर है वो सम संख्या। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जितने नंबर हैं वो किससे पूर्णतः विभाजित होंगे, 2 से पूर्णतः विभाजित होंगे। तब आप किससे चेक करेंगे, 3 से। अब 3 से अगर देखा जाए तो जैसे देखो अंकों का योग यहाँ देखा जाए, 4 3 7 5 12 6 18 2 20 और 4 24, 24 3 से विभाजित है, तो इसलिए यहाँ 3 से विभाजित होगा, यानी टोटल 6 से विभाजित हो गया। 7 3 10 4 14 14 और 3 17 17 और 4 21, ये विभाजित नहीं होगा, सॉरी ये भी विभाजित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है 3 से पूर्णतः ये विभाजित हो रहा है। 8 7 15 5 20, 20 और 1 21, 21 और 6 27, ये भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 7 3 10 4 14 4 18 और 18 और 6 24 और 24 और 4 28, ये 3 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये 6 से विभाजित नहीं हो सकता है। ठीक, चलिए अगला नंबर देखा जाए तो 7 का है, लेकिन जो प्राइम नंबर है जैसे 7 हो गया, 11 को छोड़ करके 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, इनको हम लोग एक ही बार जो है लास्ट में देखेंगे। ठीक, चलिए इसके बाद देखा जाए 8 की कंडीशन में हम लोग ये देखते हैं कि जिन संख्याओं के अंत की 3 संख्या, जिन संख्याओं के अंत की 3 संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो, जिन संख्याओं के अंत की 3 संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो, या अंत में 3 बार 0 हो, या अंत में 3 बार 0 हो, तो वे संख्याएं सदैव 8 से पूर्णतः विभाजित होंगी। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या ले ली जाए जिसके अंत में 3 बार 0 हो, या अंत की 3 संख्या है, या अंत की 3 संख्याएं 8 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक, चाहे ये संख्या कितनी भी बड़ी हो, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो, पूछा जाए कि बताओ भाई ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो आपको करना क्या है कि केवल अंत की 3 संख्या चेक करना है। ये कितनी भी बड़ी संख्या उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर अंत की 3 संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो ये जो भी नंबर है हमेशा 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक, अब जैसे देखो ये 864 है, ये 8 से कट जाएगा, तो इसलिए 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक, अब जैसे अगर 3 बार 0 होगा तब भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, इसको अगर देखा जाए तो यहाँ देखो ये अंत की 3 संख्या ले लिया जाए, हमें चेक करना 8 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो ये है 492, ये है 492, और इनको जब हम लोग काटेंगे 8 से तो 8 छाक 48, एक बार है, यानी यहाँ नहीं कट रहा है पूरा, तो ये नंबर जो होगा वो 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। ठीक, चलो इसके बाद देखा जाए तो 9, चलो 9 देखो, जो कंडीशन 3 का है वही कंडीशन सेम टू सेम जो है 9 का। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिन संख्याओं के, हम ये कह सकते हैं जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होगा, वे संख्याएं सदैव 9 से पूर्णतः विभाजित होंगी। जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होगा, वे संख्याएं सदैव 9 से पूर्णतः विभाजित होंगी। जैसे इस तरीके से नंबर दिया गया है, पूछा गया भैया कि ये जो संख्याएं हैं 9 से पूर्णतः विभाजित होंगी कि नहीं होंगी, कौन कौन से विभाजित होंगी। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग, यानी 4 5 9 3 12 6 18 2 20 7 27, 27 9 से कट गया इसलिए विभाजित हो जाएगा। 7 3 10 6 16 1 17 1 18,
18 9 से कट गया इसलिए विभाजित हो जाएगा। 8 7 15 5 20 20 4 24 6 30 30 9 से नहीं कटेगा इसलिए नंबर 9 से विभाजित नहीं होगा। 7 3 10 5 15 15 6 18 18 और 7 18 और 7 यहाँ से अगर देखा जाए 25 2 27 और 27 और 6 33 ये नंबर नहीं डिवाइड होगा। इस तरीके से जो भी नंबर होगा आप इनके डिजिट का सम करके यहाँ चेक करेंगे। ठीक, 10 में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लास्ट डिजिट है वो क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। अगर किसी संख्या के अंत की संख्या 0 होगा तो किससे विभाजित होगा, 10 से। ठीक, इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा जो है वो 11 का है। तो 11 में अगर देखा जाए काफी ज्यादा इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। जिन संख्याओं के सम तथा विषम स्थान पर स्थित संख्याओं के योग का अंतर 11 से पूर्णतः विभाजित होगा, वे संख्याएं सदैव 11 से पूर्णतः विभाजित होंगी। फिर से एक बार देखिए, जिन संख्याओं के सम तथा विषम स्थान पर स्थित संख्याओं के योग का अंतर 11 से पूर्णतः विभाजित हो या 0 हो तो वे संख्याएं सदैव 11 से पूर्णतः विभाजित होंगी। जैसे छोटा सा हमने नंबर लिया, इनको हमें चेक करना है कि 11 से पूर्णतः विभाजित होगा कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, एक एक डिजिट छोड़ते हुए चले जाएंगे। देखो ये पहले नंबर पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है, चौथे पे है, पांचवें। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये पहला, तीसरा और ये पांचवा। ठीक, तो देखो इसको हम लोग कहते हैं ऑड प्लेस, यानी ये कौन सा स्थान हो गया, विषम हो गया। ये दूसरे पे है, ये पहला दूसरे पे है और ये चौथा है, तो ये हो गया सम हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि 11 में जिन संख्याओं के सम तथा विषम स्थान पर स्थित संख्याओं के योग, यानी 8 और 4 12 और 4 5 9 और 3 12, तो सम तथा विषम स्थान पर स्थित संख्याओं के योग का अंतर 0 या 11 के मल्टीपल के रूप में, जैसे 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, 55 आ जाए, ऐसा कोई नंबर आ जाए, तभी ये संख्याएं पूर्णतः विभाजित होंगी, अन्यथा नहीं विभाजित होंगी। ठीक, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो यहां से अगर देखा जाए तो 6 और 7 13, 13 और 5 18, 18 और 2 20, 8 6 14 और 14 और 6 20। इन दोनों के बीच अगर हम लोग अंतर देखें तो अंतर कितना आ गया, 0। तो अगर ये अंतर 0 आ जाता है या 11 के मल्टीपल के रूप में आ जाता है तो जो भी नंबर होगा वो 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक, चलिए एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। चलिए इस तरीके से हमने एक नंबर लिख लिया। देखना ये नंबर 11 से पूर्णतः विभाजित होगा कि नहीं। तो 8 5 13, 13 और 9 13 और 9 22 और 22 और 2 24, यानी इनका जो योग आ गया 24 हो गया। अब यहां से देखो 4 4 8 और 5 13, तो देखो 24 में से 13 घटा दो
तो कितना आ गया 11, यानी ये जो भी नंबर है वो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया भैया कि डिविजिबिलिटी रूल में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट अभी तक देखा। तो इस पे थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो इन सबको रटने की जरूरत नहीं है। जैसे 2, 4, 8, 16, 32 इस तरीके से जो भी नंबर है, अगर इनको हम पावर के रूप में लिखें, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 और 2 का पावर 5, यानी कोई संख्या 2 से तभी विभाजित हो सकती है जब अंत की संख्या विभाजित हो या अंत में 0। बात समझ में आई? पावर 1 है इसलिए अंत की एक संख्या या एक बार 0। यहाँ पावर कितना है 2, यानी अंत की कितनी संख्या 2 संख्या या अंत में कितनी बार 0, 2 0। यहाँ पावर कितना है 3, अंत की कितनी संख्या 3 या अंत में कितना बार 0 होना चाहिए 3, 16 यानी कितना है 4। तो अंत की कितनी संख्या 4 डिजिट होना चाहिए, 4 संख्या होना चाहिए, या किसी भी संख्या का लास्ट में 4 बार 0 है तो वो संख्या सदैव विभाजित होगा। अगर 5 दे दिया जाए तो अंत की कितनी संख्या 5 संख्या, अंत की 5 संख्या जो है वो 32 से विभाजित होना चाहिए, या अंत में कितना बार 0 होना चाहिए 5 बार 0 होना चाहिए। ठीक, तो ये तो हो गया भाई 2, 4, 6, 8, 32, 2, 4, 8, 16, 32 इस तरीके से आपको रटना नहीं है, केवल समझना है। कैसे समझेंगे? आप पावर को ध्यान में रखें, जितना पावर होगा 2 का उतना ही डिजिट डिवाइड होना चाहिए। अगर 2 पावर है तो अंत की 2 संख्या, 4 पावर है तो अंत की 4 संख्या। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एग्जाम में इनसे लेकर के कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको केवल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान देने की जरूरत है। क्वेश्चन खास करके इनसे जो है रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया कि 10 का पावर 1 दे दिया गया, 10 का पावर 2 दे दिया गया, 10 का पावर 3, 10 का पावर 4, ऐसे 10 का पावर जो है ये 100 दिया जा सकता है या कुछ दिया जा सकता है। कहा यह गया कि यदि इन संख्याओं को हम 4 से भाग करें, यदि इन संख्याओं को हम लोग 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक, तो देखो समझो इसको, हमें पता है कि जब भी हम 4 से भाग करते हैं तो अंत की कितनी संख्या 2 संख्या, अंत की 2 संख्या अगर 4 से पूर्णतः विभाजित होगा या अंत में कितना बार 0 होगा 2 बार 0 होगा। तो देखो बहुत आसान है, यानी यहां से अगर देखा जाए 10 का पावर 1 है, ये 10 का पावर 2 है, तो 10 के पावर 2 यानी यहीं से जो है 10 के पावर 2 का मतलब क्या 100। तो ये जब डबल 0 आना है, इसके बाद 000, 40, 50, तो इसके बाद जितनी संख्या होंगे, इसके बाद जितनी संख्या होंगी वो सभी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। तो ये बचा कितना 10 और इसको भाग किससे करना 4 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 4 दूना 8, यानी हमें शेषफल ज्ञात करना है। तो आंसर हमारा कितना आ गया 2 आ गया। ठीक, चलिए अगर यही कहें हम 10 का पावर 1 है, 10 का पावर 2 है, 10 का पावर 3 है और 10 का पावर 100 है, इसको अगर विभाजित किया जाए 8 से तो आपका शेषफल क्या प्राप्त होगा। कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है कि लास्ट में कितना 0 होना चाहिए, लास्ट में 3 0 अगर होगा तो 8 से पूर्णतः विभाजित होगा, यानी इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो यहाँ हमें केवल इतना चेक करना है, यानी ये कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 100 और भाग किससे करना 8 से, तो टोटल हो गया 110 को 8 से अगर भाग दे दिया जाए 8 एकम 8 और यहाँ से बच जाएगा कितना 3 30 और यहाँ से अगर देखा जाए 8 3 24, तो यहाँ शेष कितना बच गया, यहाँ शेष बच गया 6 बच गया। तो इस तरीके से कोई भी हम नंबर ले लेते हैं तो उस तरीके से हम आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगला देखो, अगर हम 16 ले लें, जैसे ये 10 का पावर 1 है, 10 का पावर 2 है, 10 का पावर 3 है, इस तरीके से ये 10 का पावर 100 है। अगर कहा जाए कि भैया इसको हम 16 से भाग करते हैं तो 16 का मतलब क्या 2 का पावर कितना 4, यानी 2 का पावर 4 है, यानी अंत का अगर देखा जाए तो 4 बार 0 होना चाहिए, यानी अंत का जब हम 4 बार 0 देखेंगे
तो यानी इसका मतलब ये हो जाएगा कि 10 का पावर 4 से लेकर जितनी भी संख्याएं होंगी ये सबके लास्ट में हमें 4 जीरो मिलेगा और सभी नंबर 16 से डिवाइड होगी। तो केवल हमें इतना ही चेक करना है, यानी 10 हो गया, ये 100 हो गया और ये 1000 हो गया। ठीक, तो 1000 1110 यानी 1110 और किससे भाग करना, 16 से। तो 16 से इसको भाग कर दिया जाए। ठीक, 16 छक्का 96, 96 4 यानी 15 150 और यहाँ से 16 9 144, 44 यानी यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो भी नंबर होगा हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, थोड़ा सा और देखिए कि अगर कोई भी हम नंबर लिखते हैं, कोई भी अगर नंबर लिखते हैं तो हमें लास्ट की संख्याओं को लेकर के चलना होता है। ठीक, जैसे अगर हम ये कहें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिखा गया। ठीक, लगातार संख्याएं लिखी गई और टोटल हम कहें कि चलो 35 बार लिखा गया, यानी यहां से यहां तक कुल 35 अंक लगातार है। जैसे 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है, आगे जो होगा 10 होगा 11 होगा 12 होगा, ऐसे करके लगातार है, कुल मिलाकर के 35 अंक है। अगर पूछा जाए कि बताओ ये 8 से कटेगा कि नहीं, 16 से 32 से, कुछ भी हो सकता है इस तरीके से। चलिए, तो जैसे लगातार संख्या है 35 डिजिट तक है, 1 2 3 4 5 ऐसे 35 अंक है कुल मिला करके। और पूछा जाए कि भैया ये नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक, किससे, सपोज करो कि हमने पूछ लिया कि बताओ ये नंबर जो है 8 से विभाजित करने पर शेष हमें क्या प्राप्त होगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो सबसे पहले जब हम लोग, हमको पता है कि अगर चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो, अगर हमें लास्ट का कितना नंबर मिल जाए, 3 नंबर मिल जाए, तो हम लोग आंसर दे सकते हैं। तो हम ये निकालेंगे कि भैया लास्ट का 3 नंबर क्या होगा, कैसे निकाला जाए। तो देखो ये टोटल कितना डिजिट है, 35 डिजिट है और 35 में से एक एक अंक की अगर हम बात करें, एक एक अंक की बात करें तो कुल मिलाकर के ये 9 निकल गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 35 में से जब हम 9 निकाल देंगे तो चलो भाई 35 में से 9 निकाल दो, 5 4 यानी कुल मिलाकर कितना मिला, 26 मिला। देखो कुल यहां से यहां तक 35 अंक है, 35 में से तो 9 निकल गया, यानी आगे जो अंक बचा कितना बचा, 26। लेकिन है कितना कितना डिजिट का, है कितना कितना डिजिट का, यानी ये जो है वह 2 डिजिट का है ना। तो आगे अगर देखा जाए तो 13 और मिलेगा, तो 9 और 13 जोड़ लिया जाए। तो 9 और 13 जब हम जोड़ेंगे तो 13 और 9 कितना हो जाएगा। ठीक, यहां से अगर देखा जाए तो 9 और 13 कुल मिलाकर कितना हो गया, 22 हो गया। यानी इसका मतलब जो लास्ट वाला जो नंबर मिलेगा वो 22 मिलेगा। तो इससे पहले कौन सा मिलेगा, 21, यानी मिला कितना, 122 मिला। और भाग किससे करना है, 8 से। तो 8 एक कम 8, इसके बाद बचा कितना, 4 42, यानी 8 पचे 40। तो इसको अगर भाग दिया जाए तो शेष कितना आ जाएगा, तो शेष आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। चलो, कोई दिक्कत। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए, अगर हम नंबर लिखते हैं 65 तक, 65 ये अंक है, 65 अंकों तक, और इसको अगर 16 से भाग किया जाए, 16 से भाग किया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से 65 अंकों तक दे दिया गया है और इसको भाग किससे किया जा रहा है, 16 से भाग किया जा रहा है। पूछा जा रहा है कि शेष क्या प्राप्त होगा। ठीक, तो अब चलो देखते हैं कि भैया 65 अंक तक है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि एक अंक का जो नंबर है वो कितना है, 9। यानी हम क्या करेंगे, सबसे पहले 65 में से 9 निकाल देंगे। तो जब हम 65 में से यहाँ 9 निकाल दिए तो यहाँ से टोटल अगर देखा जाए तो कितना बच जाएगा, 56।
और सब 2-2 डिजिट का, यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए कितना आ गया 23। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 2-2 अंक की, देखो सोचो 2-2 अंक की जो है कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 56 है ना, 28 हो गया। तो 2-2 अंक का कुल अगर 28 नंबर होगा तो कुल डिजिट कितना हो जाएगा 56 और प्लस कितना 9, तो कुल मिलाकर कितना हो गया 65। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तक तो 9 है और अगला 2-2 अंक का 28 होगा, तो 28 और 9 कुल अगर देख लिया जाए तो हमें ये पता चलेगा भाई लास्ट वाला नंबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ से 28 और यहाँ से 9, तो 9 और 8 17 हो गया और 2 और 1 3, यानी 37 हो गया। तो लास्ट वाला जब डिजिट 37 होगा तो इससे पहले कौन सा होगा 36 होगा, और किससे भाग करना है 16। तो अंत की हमें कितना संख्या चाहिए, अंत की हमें 4 संख्या चाहिए। ठीक, क्यों, क्योंकि 16 का मतलब क्या हो गया, 16 का मतलब हो गया 2 का पावर 4 हो गया। ठीक, अब देखो 16 दूना 32, 32 और 4 43 आ गया, 16 दूना 32 यानी 8 3 11 117। ठीक, और 16 सत्ते 112, 112 यानी यहाँ जो आंसर आ गया शेष जो आ गया तो शेष कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी नंबर होगा तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए ये तो हो गया भाई 2 4 8 16 32 इस तरीके से। अगला हम लोग देखें तो देखो जैसे जो कंडीशन 3 का है वही कंडीशन 9 का है और वही कंडीशन 27 का है। ठीक, यानी इन तीनों की कंडीशन में अगर देखा जाए तो हम ये कही कह सकते हैं कि सम ऑफ डिजिट, यानी हम ये कह सकते हैं अंकों का योग। तो इन कंडीशन में अगर अंकों का योग, यदि अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, 9 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है या 27 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो उस स्थिति में सदैव जो भी नंबर होगा वो 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक, इन तीनों का एक ही कंडीशन है, तो ये भी आपको याद करना, रटना नहीं है, केवल समझना है। अब देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे दिया गया है 2 का पावर 101 दिया गया है, 2 का पावर 102 दे दिया गया है, 2 का पावर 103 दे दिया गया है और 2 का पावर 104, इस तरीके से नंबर दिए गए। पूछा जा रहा है कि ये जो नंबर है वो किससे पूर्णतः विभाजित होगा। ऑप्शन में है 25 है, 30 है, 35 है और 45 है। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो सबसे पहले आप इनमें जो सबसे छोटा नंबर होगा वो कॉमन ले लेंगे। यानी यहाँ 2 का पावर जो 101 है इसको अगर कॉमन ले लिया जाए तो 1 हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये 2 का पावर 103 है यानी 101 तो चला गया, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा और ये 2 का पावर 3 हो गया, ये 2 का पावर 101 और यहाँ देखा जाए तो ये 1 2 4 8, 8 4 12 2 14 1 15, तो 2 का पावर 101 गुणे 15 आ गया। ठीक, तो अब देखो 15 का अगर फैक्टर किया जाए तो 15 का जो फैक्टर होगा 5 गुणे 3 होगा। ठीक, तो अगर देखो इनमें से कोई भी ऑप्शन अगर ऐसा होता कि भैया 5 से, तो 5 से विभाजित होगा, ठीक, 3 से विभाजित होगा, ठीक, और 5 गुणे 3 यानी 15 से विभाजित होगा, लेकिन क्या यहाँ कहीं 5 3 या 15 तो है नहीं, तो कोई बात नहीं। अब यहाँ जो भी नंबर है कितना है 2 है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर 100 हो गया गुणे 2 गुणे 15 हो गया, तो 15 गुणे 2 बराबर कितना हो गया 30। क्या देखो यहाँ 30 कोई ऑप्शन है, 30 है, तो इसलिए यही आंसर हो गया। अगर वो नहीं मिलता तो फिर 2 निकालते फिर गुणा करते, फिर 2 निकालते फिर गुणा करते, इस तरीके से ये जो भी नंबर हम आगे बढ़ते चले जाते और कोई ना कोई नंबर मिल जाता है। ठीक, एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा हम चेंज कर दें, जैसे इस तरीके से अगर उसको दे दिया जाए 2 का पावर 122 प्लस 2 का पावर, इसके बाद हम कुछ ऐसा रखें 2 ना करके इसकी जगह चेंज कर दें 4 का पावर 62 है। ठीक, इसके बाद अगर देखा जाए कुछ और नंबर ले लिया जाए 8 का पावर जैसे हमने 42 लिया, फिर इसके बाद अगर देखा जाए 4 का पावर 64, फिर 2 का पावर जो है ले लेते हैं 130 ले लेते हैं, इस तरीके से नंबर ले लिया गया। पूछा गया कि ये जो नंबर है
किससे विभाजित होगा। आपके सामने जो है 4 ऑप्शन दिए गए, दिया गया है 7 है, 9 है, 11 है और 13 है। ठीक, तो देखो अगर आप इनका बेस बराबर नहीं करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, और जो भी क्वेश्चन होगा अगर बेस बराबर नहीं होगा तो आप बराबर करेंगे तो बराबर हो जाएगा। ठीक, जैसे इनमें सबसे छोटा जो बेस है वो कितना है, 2 है, तो ये जो भी नंबर है इनका बेस पावर जो है वो आप 2 बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे ये 2 का पावर जो है वो 122 है, और इस 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 का पावर जो है 62 है। इस 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3 का पावर 42, इस 4 को 2 का पावर 2 का पावर 64 और 2 का पावर हो गया 130। तो ये हो गया 2 का पावर 122 प्लस, और ये पावर का पावर से गुणा हो जाएगा तो 62 का दुगुना यानी 2 का पावर जो है 62 दुना यानी 124, और यहाँ 42 का यानी 126, 2 का पावर 126 हो गया, और ये 64 का दुगुना यानी यहाँ से अगर देखा जाए तो 2 का पावर जो है 128 हो गया, और ये 2 का पावर जो है 130 हो गया। तो इस तरीके से भाई ये पावर मिल गया। ठीक, इसके बाद अगर देखा जाए तो इनमें सबसे छोटा है 2 का पावर 122, इसको हमने कॉमन ले लिया, तो इस तरीके से देखो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 22 चला गया यानी 122 चला गया तो 2 बच गया, यहाँ 122 चला गया तो 2 का पावर 4 बच गया, यहाँ 122 चला गया तो 2 का पावर 6 बच जाएगा, और यहाँ अगर देखा जाए तो 2 का पावर 8 बच गया। ठीक, इस तरीके से नंबर आ गया। तो देखो 2 का पावर 122, 1 4 और ये हो जाएगा 16, ये हो गया 64। ठीक, और 2 का पावर अगर 8 देखा जाए तो 2 का पावर 8 यानी इस तरीके से, चलो 64 यानी 7 जो होगा 128 यानी 256, 2 का पावर 122, अब सबको जोड़ लिया जाए, 6 4 10, 6 16, 4 20 और 1 21, एक आया, यहाँ आ गया 2, 5 6 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 5 आया, एक आया, 2 और 1 3। तो टोटल वैल्यू अगर देखा जाए तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 351 हो गया। तो देखा जाए क्या 351 जो है वो किससे पूर्णतः विभाजित होगा। तो यहाँ देखो 3 और 5 8 और 1 9, यानी जो अंकों का योग आया वो कितना आया, 9 आया। तो यहाँ 5 3 8 1 9, तो यानी ये जो नंबर होगा वो किससे पूर्णतः विभाजित होगा, 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन होगा आप इसका आंसर इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, लेकिन चेंज होगा तो इसी पैटर्न पे चेंज होगा, और ऐसे रख करके हम लोग सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं। दिया गया है 5 का पावर 71, 5 का पावर 72 और 5 का पावर 73, इस तरीके से दिया गया। पूछा जा रहा है कि किससे विभाजित नहीं होगा, किससे विभाजित नहीं होगा। ठीक, या किससे विभाजित होगा, जो भी इस टाइप का क्वेश्चन हो। जैसे ऑप्शन में दिया गया है 5 दिया गया, 31 दिया गया है, 5 31 35 और 155। पूछा गया है किससे विभाजित नहीं होगा। ठीक, चलिए वही तरीका, 5 का पावर 71 हमने बाहर ले लिया, 1 5 और ये 5 का स्क्वायर 25, 25 5 30 और 1 31। देखो 5 का पावर 71 गुणे 31 आ गया। देखो ये 5 है तो किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, 31 है 31 से विभाजित होगा, और देखो 31 गुणे 5 कर दिया जाए यानी 5 का पावर 70 गुणे 5 गुणे 31 कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 155, 155 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन जो 35 होगा उससे विभाजित नहीं होगा, तो इसलिए जो हमारा आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, 35 हो गया। ठीक, चलो भाई, तो आज के लिए बस इतना ही। इसका जो अगला पार्ट होगा उसमें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो आप लोग मत मिस करिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। तो कल हम आगे इसको स्टार्ट करेंगे।